Hello students, welcome back to our channel Humanities with Shagun. So basically for our today's topic is in tandem with our chapter basically legislature. So today we are going to discuss about the power and functions of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha के power और functions को we are going to study in detail. हम detail में पढ़ेंगे यहाँ पे और कहीं ना कहीं ये हमारे लॉन्ग आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड अवेयर अबाउट द लोक सभा and Rajya Sabha's power and function. So basically, let's start with Lok Sabha. Lok Sabha से start करते हैं. So first of all, Lok Sabha lies in the article 81 and part 5 of the constitution. लोकसभा किस आर्टिकल में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कभी कभी रैंडम क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, सीयूईटी एग्जाम में, दैट लोकसभा कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में. सो यू शुड अवेयर अबाउट दी articles also. So Lok Sabha in article 81 and part 5 of the constitution. Then first function of Lok Sabha is the law making function. पहला function क्या है? law making function. पहला काम ही है, हमें बताया है that we know that legislature's main function is to make laws for the country. legislature का main function क्या है? पूरे country के लिए law बनाना. So first of all, as we know that Lok Sabha is also a house of the parliament, तो उसका भी काम क्या होगा? law making function. अब law बनाएगा कैसे? That we know from our 10th class chapter that there are basically three separate lists given in the constitution: union list, state list and concurrent list in the schedule 7 of the constitution. schedule 7 में तीन लिस्ट दी गई है, union, state and concurrent list. In the union list, the union government is entitled to make the laws. In the state list, the state government is entitled to make the laws, and in the concurrent list, both state and central government make the laws, but the upper hand is given to the यूनियन गवर्नमेंट इन केसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. सो बेसिकली लॉ मेकिंग फंक्शन मींस यहाँ पे क्या होगा? चाहे हमारी यूनियन लिस्ट है विच इन्वॉल्व्स बेसिकली 98 सब्जेक्ट्स करेंटली, जिसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं. देन हमारी स्टेट लिस्ट आती है जिसमें लगभग हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 50 आई थिंक 54 सब्जेक्ट्स हैं. यू हैव टू मेक श्योर इट. एंड कॉन्करेंट लिस्ट वी नो दैट यहाँ पे हमारे 59 सब्जेक्ट्स हैं. देन ये कहीं ना कहीं हमारा आता है, ये हमारा लॉ मेकिंग फंक्शन हो गया. देन आगे हमें क्या देखने को मिलता है? इंट्रोड्यूस इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल. यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी और नॉन मनी बिल जो होते हैं, हमारे सेकेंड चीज हमें देखने को मिलती है कि ये उसको क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, इनैक्ट करते हैं. इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल. वी नो हम बिल क्या होता है, इसको हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि बिल क्या है. वो एक ड्राफ्ट होता है प्रपोज लॉ का, कैसे उसको इंट्रैक्ट कहीं ना कहीं इन्वोक किया जाता है. देन उसके बाद कैसे वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, पास होता है हाउसेस से, देन वो जाके कहीं ना कहीं लॉ बनता है. तो यहाँ पे लोकसभा में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर, हम बिल के टाइप्स देखेंगे आगे, कहीं ना कहीं कोई भी मिनिस्टर होता है वो क्या लेके आता है सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी हाउस में. सो राज्यसभा में पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा में वो क्या होगा? बिल इंट्रोड्यूस होगा. इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल. मनी बिल भी आता है और नॉन मनी बिल भी आता है. बट लेट मी बी वेरी क्लियर फ्रॉम हियर दैट यहाँ पे जो है दैट मनी बिल कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा. मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है. मनी बिल हमारा राज्यसभा में नहीं आएगा. मनी बिल जाएगा राज्यसभा में बट सिर्फ पास होने के लिए जाएगा. बट द ओरिजिन ऑफ मनी बिल इज ओनली इन लोकसभा इज पॉसिबल. देन आगे हमें क्या देखने को मिलता है? अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रपोजल किस चीज के लिए? लोकसभा में जो भी आपका टैक्सेशन होना है, कितना टैक्स लगना है, कितनी स्लैब होनी है, 7 लाख पे कितनी स्लैब में उसको रखना है, 18% पे रखना है, 5% में रखना है, 10% में रखना है. सो बेसिकली लोकसभा में ये चीज का अप्रूवल मांगा जाता है कि टैक्सेशन से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं. वी नो दैट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट एंड ऑन द बेसिकली इन द प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो. वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? बजट को प्लेस कर कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, रीड करते हैं. देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए जाते हैं. तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा के सारे फंक्शंस हैं. टैक्सेशन को अप्रूव करना, बजट को लेके आना, बजट को पास होना, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आना. सो दीज आर बेसिकली द फाइनेंशियल फंक्शंस. दीज आर द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड बोथ ऑफ दीज आर द फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ लोकसभा. देन वी स्टडी दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. अनदर फंक्शन इनका क्या है? कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस एंड नो कॉन्फिडेंस motion. Most important function of Lok Sabha, because we know that Lok Sabha is the house of the people, lower house, in which the elected representatives are directly elected by the citizens of India who are above the age of 18 years. सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जितने भी यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट होके जो भी आपके मिनिस्टर्स जाते हैं, जो भी एमपीज आपके जाते हैं डायरेक्टली इलेक्ट होके, वो आपके क्या बनते हैं? एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं. अगर आपको नहीं पता एग्जीक्यूटिव क्या है, देन प्लीज
डू वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है एग्जीक्यूटिव्स क्या है, कितनी तरह के होते हैं, क्या पावर है, क्या फंक्शन है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, लोकसभा, हमें पता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं बाय टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पे दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड collective responsibility. Individual responsibility for their own department and portfolio, and collective responsibility for with all the members collectively of the party. Then यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, controls the executive by asking questions. So first of all यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकसभा में we know the party who got the majority form the government, and the party basically who never get the majority or not getting the majority, they basically form the opposition. तो opposition यहाँ पे क्या करता है, वो कहीं ना कहीं executive से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं on every सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट लाइक पेपर लीक हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उनसे पूछेंगे कि ये चीजें क्यों हो रही, वो क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट से, कौन, द अपोजिशन मेंबर्स ऑल्सो। देन रेजोल्यूशन लेके आएंगे कि आप बताइए इस पे, ये कहीं ना कहीं हम रेजोल्यूशन लेके आए हैं। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर गवर्नमेंट को पता है, कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है और ये बात अपोजिशन को पता लग गई, तो वो क्या लेके आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो दैट गवर्नमेंट शुड हैव टू प्रूव दी confidence at that time, prove the majority that they have the majority in the house. Then हमें क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट कहीं ना कहीं हमारा फंक्शन आता है amendment of the constitution। means we know that there are 105 amendments in the constitution, so bringing an amendment, it is very required that amendment can be, constitutional amendment can bring in any house of the parliament, किसी भी हाउस में आप लेके आ सकते हो, लोकसभा में या राज्यसभा में बेसिकली मिनिस्टर्स लेके आते हैं। देन उसके बाद में द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट नीडेड। देन हमें क्या देखने को मिलता है, सो अमेंडमेंट के लिए क्या है, दैट अमेंडमेंट शुड बी पास्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी इन वन हाउस। मींस अगर लोकसभा में आता है तो 2/3 से पास होना चाहिए। देन ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां भी 2/3 से पास होगा। देन ये जाएगा प्रेसिडेंट के एक्शन के लिए। देन आगे हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली इसमें अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोक्लेम किया जाएगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इन द लोकसभा कैसे किया जाएगा, तो लोकसभा में अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है तो इट इज डन बाय द 2/3 मेजोरिटी। यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से ये होगा। ये हमने कहां से देखा है, बेसिकली बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमें ये पता है कि अगर इमरजेंसी लगानी है तो पहली चीज उसके लिए एक बिल आएगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में उसका 2/3 अप्रूवल लोकसभा देगा 2/3 मेजोरिटी से। देन वो राज्यसभा में जाएगा फिर 2/3 मेजोरिटी से, देन जाके इमरजेंसी लग सकती है, अदरवाइज इमरजेंसी नहीं लग सकती है। सो अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, दैट वी नो फ्रॉम द चैप्टर एग्जीक्यूटिव इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन बोथ द इलेक्टोरल कॉलेजेस। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे, और ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देन यहाँ पे रिमूव द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जब भी अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो पहले एक बिल आएगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, फिर अगले हाउस में पास होगा, तब जाके उसको हटा सकते हैं। इट मींस स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड टू रिमूव द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देन हम क्या देखते हैं, बेसिकली establish the committee and commissions and consider their reports। ये क्या करेगा, ये हाउस हमारा कमिटी और कमीशंस को स्टैब्लिश करेगा, जस्ट लाइक बलवंत राय मेहता कमिटी फॉर पंचायत, अशोक मेहता कमिटी, वीएल वोहरा कमिटी। सो इट कैन एस्टैब्लिश वेरियस टाइप ऑफ कमिटीज फॉर टू इशू टू बेसिकली इंक्वायर अबाउट एनी इशू। तो कोई भी इशू है वहां पे किसी भी चीज को लेके, तो वहां पे कमिटी बनाई जाएगी, कमीशंस बनाए जाएंगे। जैसे आपका एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड कोई चीज हो गई तो उनकी रिपोर्ट को भी ये क्या करेगा, हाउस कंसीडर करेगा। सो बेसिकली दीज आर द डिटेल्ड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा परफॉर्म करता है, वेदर इट बी लॉ मेकिंग फंक्शन, वेदर इट बी फाइनेंशियल फंक्शन, वेदर इट बी अमेंडिंग फंक्शन, वेदर इट बी कमीशन फॉर्मेशन फंक्शन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लोकसभा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट राज्यसभा लाइज इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 80। 80 में आपका कहीं ना कहीं राज्यसभा आता है, और कौन से पार्ट में, ये भी पार्ट 5 में आता है, बिकॉज इट इज अ हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड वी नो दैट यूनियन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी पार्ट 5 में आती हैं। तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है,
आर्टिकल 80 में आता है फर्स्ट फंक्शन एंड पावर ऑफ द राज्यसभा दैट इट कंसीडर्स एंड अप्रूव्स द नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट द अमेंडमेंट टू द मनी बिल। हमें पता है मनी बिल कहाँ आ सकता है, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में मनी बिल पास होने के लिए जाएगा बट ओरिजिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्या देखा दैट इट कैन कंसीडर एंड अप्रूव्स द नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल यहाँ पे आ सकता है, राज्यसभा कैन कंसीडर द नॉन मनी बिल, Rajya Sabha can approve the non-money and money bill also, and it can suggest various amendments if there is any requirement for the change to bring in the constitutional amendment or the money bill, तो वो चीज के लिए अमेंडमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं दे सकती है राज्यसभा। देन हम क्या देखते हैं, अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिमिलरली लाइक द फंक्शन ऑफ द लोकसभा, we know that the constitutional amendment bill have to pass from the both the houses, so from if it originated in the lok sabha then it has to go to pass from the राज्य सभा ऑल्सो। तो अमेंडमेंट रिलेटेड फंक्शन भी ये परफॉर्म करेगा। यहाँ भी हमें पता है दैट इट हैव टू पास बाय द 2/3 मेजोरिटी। यहाँ भी इसको क्या होना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी से कहीं ना कहीं पास होना पड़ेगा। आगे हम क्या देखते हैं, बेसिकली एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली एज द फंक्शन ऑफ द लोकसभा, ये भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स पे क्या करते हैं, कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हैं बाय द 3 मेन मेथड्स। बाय आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट मैटर कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे भी आपने अगर देखा होगा टीवी में कभी लोकसभा और राज्यसभा का चलता हुआ जो भी सेशन होता है, जो भी वहाँ पे डेली बेसिस पे जो आर होते हैं उनके, जो कहीं ना कहीं तो उसमें क्वेश्चन आर होता है, उसमें 0 आर होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अपोजिशन के मेंबर्स की ये चीज है तो क्यों नहीं है। जस्ट लाइक अभी एजुकेशन का इशू है, सो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बेसिकली बाय ब्रिंगिंग द रिजोल्यूशंस कि हाँ हम रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, हमको ये चीज सही नहीं लग रही, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देन बाय ऑल्सो ब्रिंगिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर यहाँ पे लगता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, देन राज्यसभा मेंबर्स कैन ऑल्सो ब्रिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो ये इस तरह से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को उनकी पावर्स पे चेक्स और बैलेंस को मेंटेन करते हैं, सो दैट दे कैन नॉट मिसयूज देयर पावर। देन आगे हमें क्या देखने को मिलता है, पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। द एमपीज ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में वो हेल्प करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को भी वो इलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज एज वी नो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। सो और यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिमूवल में, नॉट इन अपॉइंटमेंट, जस्ट इन रिमूवल, कहीं ना कहीं यहाँ के राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि उसके एमपीज जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज वी नो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो रिमूवल ऑफ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी इनिशिएटेड एंड कैन बी डन बाय ब्रिंगिंग अ रिजोल्यूशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाएंगे और उसके बाद उसको हम हटा सकते हैं, वो लोकसभा से पास होगा फिर हटेगा। देन हम क्या देखते हैं, गिव रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स। द मोस्ट important function of the Rajya Sabha, the most important power of the Rajya Sabha, that it gives representation to all the states। सारे states को ये क्या देता है, representation देता है by providing them seats according to their population। जैसे population जिसकी जितनी है state की, उस हिसाब से राज्यसभा में उस state को seats दी जाती हैं, उसके MPs इलेक्ट होके जाते हैं। For example, there are 31 seats given to the UP। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 31 सीट्स है, which is the maximum, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो सीट्स भी सबसे ज्यादा है। एंड द एलोकेशन ऑफ द सीट्स बेसिकली डन बाय द एसिमेट्रिकल मैथड, यहाँ पे एसिमेट्रिकल मैथड से इनको किया जाता है। देन हम क्या देखते हैं, protect the power of the state, as we know that states get representation in Rajya Sabha, so Rajya Sabha is entitled to protect the powers of the state। how it protects the power of the state, कैसे protect करता है, basically एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के अप्रूवल के बिना उसको बदल नहीं सकते हैं। सो कहीं ना कहीं राज्यसभा का अप्रूवल नीडेड है। अगर यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट पे कोई लॉ बनाना है तो भी राज्यसभा से पूछना जरूरी है, बिकॉज राज्यसभा इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मनी रिलेटेड फाइनेंशियल फंक्शन, देन अमेंडमेंट रिलेटेड फंक्शन, then control या basically checks and balance maintaining function, then participation in the election of the president, vice president and judges, removal of judges and means यहाँ पे election related function, then again representation to the states, then protects the power of the state, means
Basically, these are the functions of Rajya Sabha and Lok Sabha. You can find the question in your exam like differentiate between the powers and functions of Rajya Sabha. 5 marks में आपको मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए. देन ये भी मिल सकता है एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोक सभा, शॉर्ट में मिल सकता है आपको. राज्यसभा के पावर एंड फंक्शंस मिल सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या मिल सकता है, राज्यसभा लाइज इन विच पार्ट, लोकसभा लाइज इन विच पार्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव वाला कि कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं. देन इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन से हाउस में होता है स्टेट्स का. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन फाइंड इन योर सीयूईटी एग्जाम आल्सो. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या समझा कि राज्यसभा क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है. अब हमें आगे समझना क्या है कि बेसिकली हाउ पार्लियामेंट मेक द लॉज, ये दोनों हाउसेस मिलकर लॉ कैसे बनाते हैं, एंड ये दोनों हाउसेस कहीं ना कहीं एक बिल लेके आएंगे, फिर कैसे क्या सारा प्रोसेस होगा, बिल कैसे पास होगा, क्या रीडिंग होगी, किस तरह से वो जाके प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलेगा, ये सारा हम लोग आगे देखेंगे टॉपिक. In the NCERT asked about how does the parliament make laws. How does parliament make laws means basically we are going to study this topic in detail कि parliament law कैसे बनाती है. So हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा that parliament make laws by passing the bill. So first of all वो क्या करती है, एक बिल आता है हमारा, कहीं ना कहीं उस बिल को पास किया जाता है. तो पहले हमें ये समझना है कि ठीक है लॉ बनने के लिए बिल जरूरी है, बट व्हाट इज बिल, होता क्या है बिल. सो बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ. बिल होता क्या है, अगर एक लाइन में सिंगल लाइन में कोई आपसे पूछेगा कि बिल क्या होता है, so you can say that bill is a draft. bill एक तरह का ड्राफ्ट है, एक तरह का you can say bill is a carbon copy, or you can say in a carbon copy it is also a carbon copy of the proposed law. ये क्या है, कहीं ना कहीं ड्राफ्ट है of the proposed law जो कि आगे बनने वाला है. proposed means जो कि आगे होने वाला है. so bill is a draft of the proposed law. then basically bill कितनी तरह के हो सकते हैं, bill can be of 4 types: government bill, private member bill, constitution amendment bill and ordinary bill. government member bill basically introduced by the ministers of the government. Ministers means those who are the non-permanent executives like finance minister, education minister, health minister. If they bring any bill in their particular arena, so that is known as the government bill. Then private member bill. Private member bill can be brought by any of the private member who is not a minister. कोई भी MP लेके आ सकता है, but कहीं ना कहीं उसको क्या है, वो minister नहीं होगा यहाँ पे. फिर हमें क्या देखना है, constitution amendment bill can be brought in any house of the parliament. President's prior approval is not needed for the constitution amendment bill. और ये यहाँ पे basically brought up by the ministers of the government. देन हम क्या देखते हैं, ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल बाय एनी मेंबर और एमपी, कोई भी मेंबर कोई भी एमपी यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल को लेके आ सकता है. सो ये हमारे 4 तरह के टाइप ऑफ बिल हो गए: गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड ऑर्डिनरी बिल. देन हम कहीं ना कहीं आगे क्या देखते हैं, देन पासिंग ऑफ द बिल इन्वॉल्व्स 5 टाइप ऑफ स्टेप. मेन टॉपिक हमारा क्या है कि बिल की पासिंग होती कैसे है. सो बिल की पासिंग होने के लिए हमें जरूरी है समझने ये 5 स्टेप्स की कौन से 5 स्टेप्स हैं. सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल आइदर इन राज्यसभा एंड लोकसभा. सो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कि बिल कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा. वी नो दैट हमसे अगर कोई पूछता है कि आप अपने बारे में बताओ, दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन दैट वी गिव अबाउट आवरसेल्व्स in the starting of any communication. So first of all, the making of any law, it is very required to basically introduction of the bill in either Lok Sabha और राज्य सभा. बिल जो कि हमारा एक प्रपोज ड्राफ्ट है उसको सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, या तो लोकसभा में लेके आएंगे या तो राज्यसभा में लेके आएंगे. ठीक, तो हमें पता है लोकसभा एंड राज्यसभा आर बेसिकली द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो कोई भी बिल है आप चाहे एक्सेप्ट दी, यहाँ पे एक ऐसा बिल है जो कहीं ना कहीं राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता है, दैट इज द फाइनेंशियल बिल. उसको हमेशा कहीं ना कहीं कहाँ लाना पड़ेगा, हमें लोकसभा में ही लाना पड़ेगा. दैट मनी बिल ओनली कैन बी ओरिजिनेटेड और फाइनेंशियल बिल ओनली कैन बी ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा. यस, इट कैन बी अमेंडेड बाय राज्यसभा बट इट कैन नेवर बी ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा. देन हम क्या देखते हैं, फर्स्ट रीडिंग. इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्स इन्वॉल्व 3 स्टेप. इंट्रोडक्शन होगा तो 3 स्टेप में कहीं ना कहीं वो चीज चलेगी. इट इन्वॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में क्या किया जाएगा, फर्स्ट रीडिंग इन्वॉल्व्स द नॉर्मल डिस्कशन. इसमें सब्जेक्ट मैटर जो होगा उस पर नॉर्मल डिस्कशन करेंगे. दैट व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इट कंटेन्स, क्या उसका नाम है, क्या चीजें वो कंटेन कर रहा है. मींस नॉर्मल डिस्कशन डन इन द फर्स्ट रीडिंग अबाउट द बिल. देन सेकंड रीडिंग, डिस्कशंस ऑन द principles of the bill. Discussion on the principles of the bill, amendments suggested and voting done. Basically principles of the bill means for example take the GST bill. If we take the GST bill, then there are certain number of principles कि कितना टैक्स लगाना है, किस मिडिल क्लास पे कितना रहेगा, अपर क्लास पे कितना रहेगा, कौन सी गुड्स पे, लग्जरी आइटम पे कितना रहेगा. सो बेसिकली प्रिंसिपल्स का डिस्कशन किया जाता है यहाँ पे. यू कैन से अबाउट दैट डिटेल्ड डिस्कशन डन इन द सेकेंड रीडिंग ऑन एनी बिल. तो जब भी सेकेंड रीडिंग होगी तो क्या किया जाएगा, डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा. देन यहाँ पे वोटिंग कही जाएगी, वोटिंग ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, वोटिंग ऑन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल. देन
it basically came to for the third reading. Then यहाँ पे third reading होगी, and we know that in third reading discussion it takes the final form. यहाँ पे जो discussion होगा वो final form में जाएगा, and it also involves the acceptance and rejection. यहाँ पे कहीं ना कहीं acceptance और rejection को क्या किया जाएगा, acceptance and rejection on the bill is voted, जिसको कहीं ना कहीं वोट करके लोगों से पूछा जाएगा, either you are in favor of the bill then you can say yes, either you are rejecting the bill then you can say no. तो यहाँ पे फाइनल वोटिंग हो जाएगी थर्ड रीडिंग में. देन हम क्या देखते हैं, सेकंड स्टेप. दिस इन्वॉल्व्स ऑल थ्री रीडिंग्स इन्वॉल्व्स इन द फर्स्ट स्टेप, देन केम टू द सेकंड स्टेप. सो पासिंग इन द वन हाउस बाय मेजोरिटी. सो यहाँ पे जब तीन रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन बिल को क्या किया जाएगा, मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा वन हाउस से. देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, देन पासिंग बाय द मेजोरिटी इन द फर्स्ट हाउस, देन इट गोज टू दी अनदर हाउस. देन हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसमिशन टू द अदर हाउस. यहाँ पे सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं वो जाएगा. सेकंड स्टेप क्या हो गया, पासिंग ऑफ द बिल इन द वन हाउस विद मेजोरिटी. थर्ड स्टेप, देन इट गोज टू दी अनदर हाउस, ट्रांसमिटेड टू दी अनदर हाउस. इफ इट ओरिजिनेटेड इन लोक Sabha, then it goes to the Rajya Sabha. If it originated in the Rajya Sabha, then it goes for the Lok Sabha for approval. Then आगे हमें क्या देखने को मिलता है, the same three readings. यहाँ पे जो हमने तीन रीडिंग करी थी इंट्रोडक्शन के टाइम पे, जिस भी हाउस में पहले बिल आएगा वही सेम रीडिंग हमें क्या करनी है, फिर से करनी है. कहाँ पे, दूसरे वाले हाउस में. देन हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां भी तीन रीडिंग होगी, वहां पे भी लास्ट में वोटिंग होगी, एक्सेप्ट फाइनल वोटिंग फॉर द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द बिल. अगर वहां पे बिल मेजोरिटी से पास हो जाता है, देन इट इन्वॉल्व्स द फोर्थ स्टेप, देन द बिल गोज फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. बिल किसके लिए जाएगा, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा. देन यहाँ पे प्रेसिडेंट का असेंट, अगर बिल यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पास जाता है और दोनों हाउसेज में डेडलॉक है, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, देन प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज. तो प्रेसिडेंट वहां पे क्या करेगा, जॉइंट सेशन बुलाएगा टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों रिजॉल्व कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय whom and it is decided by whom. तो जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट बट इट नेवर प्रेसाइडेड बाय प्रेसिडेंट. बुलाएगा प्रेसिडेंट पर प्रेसिडेंट उसको हेड नहीं करेगा, इट इज ऑलवेज हेडेड बाय स्पीकर. स्पीकर ही उसको कहीं ना कहीं हेड करेगा. देन आगे हमें क्या देखने को मिलता है, लास्ट स्टेप, प्रेसिडेंट असेंट. जब यहाँ पे मेजोरिटी से दोनों हाउस से बिल पास हो गया है, देन इट गोज फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. असेंट के लिए जा रहा है. इफ प्रेसिडेंट गिव अप्रूवल टू द बिल, असेंट कर देता है, साइन कर देता है, देन द बेसिकली फिफ्थ स्टेप, बिल्स बिकम द लॉ. बिल लॉ बन जाएगा. बट प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे क्या है, वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट आल्सो हैव सम काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स. डिस्क्रिशनरी पावर्स मींस ही हैज द वीटो पावर. Three type of veto we have studied: absolute veto, pocket veto and suspensive veto. Do let me know in the comment section that president lies in which article and which part of the constitution. Then यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, president यहाँ पे बिल को रोक सकता है by exercising the veto, and president यहाँ पे बिल को assent दे सकता है. देन हमें क्या देखना है, अगर वो एसेंट दे देता है यहाँ पे, देन बिल बिकम्स दी लॉ. बिल यहाँ पे लॉ बन जाएगा एंड रेडी टू इन्फोर्स इन द सोसाइटी. सो ये कहीं ना कहीं बिल पासिंग का पूरे स्टेप है हमारे. बिल क्या होता है, सीधे सीधे आप बताओगे, पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनना है तो बिल पास होगा. बिल एक प्रपोज्ड कहीं ना कहीं हमारा डॉक्यूमेंट होता है, ड्राफ्ट होता है. ये 5 स्टेप में पास होता है. फर्स्ट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, 3 रीडिंग्स होती है. सेकंड में क्या होता है, वोटिंग में कहीं ना कहीं सेकंड में पासिंग होती है वन हाउस में मेजोरिटी से. देन ट्रांसमिशन होता है थर्ड स्टेप में दूसरे हाउस में, देन वहां पे पासिंग होती है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन फाइनली विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स द लॉ.